वर्ग 9 के विद्यार्थियों को जय हिंद। आप सभी विद्यार्थी पंचमा पाठ सुक्ति मौक्तिकम के प्रश्न संख्या 6 को खोलकर अपने सामने रखें ताकि प्रश्न उत्तर को समझने में सहायता मिले, सुविधा हो। कल हमने लोट लकार को पढ़ा दिया था। लोट लकार से पहले हमने लट लकार को पढ़ा दिया था। तो पाठ 5 सुक्ति मौक्तिकम में जो प्रश्न है, प्रश्न 6, जो कि अभी आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर, वह लट लकार और लोट लकार से संबंधित है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों को लोट लकार में बदलना है। यह वाक्य प्रश्न में जो आपका वाक्य है वह लट लकार वर्तमान काल में दिया हुआ है। लट लकार को आपको लोट लकार में बदल देना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को हमने लट लकार और लोट लकार के विषय में समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आशा है, विश्वास है कि लट लकार और लोट लकार में किसी तरह का आप लोगों को कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न जो है आपका 6 में यथा जैसे दिए हुआ है, सह पाठम पठति। यहाँ सह जो है, सह कौन पुरुष कौन वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो यहाँ लट लकार वर्तमान काल में सह के साथ, सह या एक नाम के साथ क्रिया या धातु में हम ती जोड़ते हैं। अब इसको हमको लोट लकार में बदल देना है। तो लोट लकार में बदलेंगे तो वाक्य बदलता है। कैसे बदलता है? लकार जो है कैसे बदलता है? तो क्रिया या धातु के अनुसार बदलता है। क्रिया और धातु को हम चेंज कर देंगे लोट लकार के नियम के अनुसार, तो वह लोट लकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो लोट लकार में सह या एक नाम जो कि प्रथम पुरुष एक वचन में है, उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? हम लिखा चुके हैं, कल नियम लिखा दिए थे हमने। तो सह या एक नाम के साथ क्रिया या धातु में तू जोड़ते हैं। तो क्या हो गया? ये कैसे क्या बन गया? सह पाठं पठतु। यह आपका प्रश्न जो है ये लट लकार लोट लकार में परिवर्तित हो गया क्रिया को चेंज करने से, है ना। इसका हिंदी हुआ वह पाठ पढ़ता है और इसका हिंदी हुआ वह पाठ को पढ़े। आदेश दिया जाए। लोट लकार आदेश सूचक वाक्य होता है। अब प्रश्न देखिए, ये को दिया हुआ है नद्य आसल आस्वाद्य तोयः सन्ति। नद्यः स्वाद्य तोयः सन्ति। अब देखिए यहाँ हमको क्या चेंज करना है? क्रिया या धातु चेंज कर देंगे तो यह वाक्य लोट लकार में बदल जाएगा। नद्यः एक प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या प्रयोग करेंगे? तू का प्रयोग करेंगे, है ना। तो अर्थात ये सन्ति है तो संतु लिख देंगे, बाकी सब वही हो जाएगा। अर्थात नद्यः आस्वाद्य तोयः सन्तु। अब देखिए ख प्रश्न क्या है आपका? ये सह
प्रिय वाक्यं वदति सः सदैव प्रिय वाक्यं वदति। ये वदति कुछ स के साथ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में टी का प्रयोग करते हैं। लोट लकार में क्या चेंज करेंगे? तू। ये वदति को हम वदतु में बदल दिए तो यह लोट लकार में यह वाक्य परिवर्तित हो गया। अब ये जो है गौ प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ? त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि अब इसको हम चेंज करना है तो त्वं के साथ हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये समाचर, यही आपका क्रिया या धातु है। इसी को हम चेंज करेंगे तो यह वाक्य आपका लोट लकार में परिवर्तित हो जाएगा। अब घ देखिए, घ में दिया हुआ है ते वृतं यत्नेन संरक्षन्ति। ते वृतं यत्ने न संरक्षन्ति। अब ते के साथ यहाँ अंति का प्रयोग है तो लोट लकार आप जो नियम लिखा है उस नियम में देखिए। प्रथम पुरुष ये बहुवचन में आता है, ते या दो से ज्यादा नाम लोट लकार में हम उसके साथ अंत का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? संरक्षन्तु। इस तरह से यह वाक्य लोट से लोट में बदल गया केवल क्रिया या धातु को चेंज करने से। अब देखिए यहाँ अहम परोपकाराय कार्यं करोमि। अहम परोपकाराय कार्यं करोमि। अब करो अहम के साथ आमि का प्रयोग करते हैं तो यहां अहम के साथ लोट लकार में आनी का प्रयोग होगा, करवानी। इस प्रकार यह प्रश्न आपका 6 सॉल्व हुआ। अब रह गई बात प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत्। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरे। विभक्ति का प्रयोग करना है वाक्य के अनुसार। देखिए, जैसे दिया हुआ है तेषां मरालेः सह विप्रयोगः भवति। मरालेः शब्द, ये मराल जो है कोष्ठ में दिया हुआ है तो ये मराल को हम सप्तमी विभक्ति एक वचन में ले आएंगे तो मराले हैं भरेंगे। ये यथा का प्रश्न है। 7 के क प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान सह छात्र शोध कार्य करोति। अध्यापक दिया हुआ है पोस्ट में तो सह माने साथ होता है और साथ सूचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं।
अध्यापक का तृतीया विभक्ति में होगा अध्यापक ही। यहाँ रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? क के रिक्त स्थान में अध्यापक ही भर देंगे। अब पुनः ख प्रश्न में इसी तरह का है, स में सह दिया हुआ, स में सह अर्थात सब में हम आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चूंकि सूत्र कहता है, कारक का सूत्र कहता है सहार्थी तृतीया। कारक का नियम है, कारक का सूत्र का नियम है सहार्थी तृतीया, अर्थात स सार्धम साकम का अर्थ साथ होता है। साथ सूचक शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सब में सह दिया हुआ है, सह का मतलब साथ, अर्थात जो पद होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भर देंगे। अब इसके लिए आप शब्द रूप याद कर लेंगे तो आपका यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अर्थात दिए हुआ है अध्यापक का अध्यापक ही, ख में पितृका है ना, क्या लिखेंगे? पितृका, पितृ है ना शब्द है, पित्रा शब्द भर देंगे। मुनि है, मुनि का मुनिना, मित्रम का मित्रेण है। इस प्रकार यह प्रश्न 7 आपका हल हो गया और इसके साथ ही यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। आप सभी विद्यार्थी गृह कार्य के रूप में इस प्रश्न को सुंदर अक्षर में अपने फेर के कॉपी में लिख लेंगे और इसे कंठस्थ कर लेंगे। यह आपका आज का गृह कार्य हुआ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।